सुप्रीम कोर्ट में जब से अहकामात दिए गए, पहला फिर उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त थी, शायद ये तरीकाकार तो ये हुआ था कि एक जानिब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी, दूसरी जानिब इनको कंपनसेट किया जाएगा जिन लोगों के ये पैसे हैं। तो एक जानिब तो तौहीन अदालत होती हुई नज़र आई कि CBA ने, अब सिंध हुकूमत ने, उनके मातहत इदारों ने यहाँ नहीं किया बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग का अमल शुरू किया गया। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी एक तरह से तौहीन अदालत का मामला होगा कि उन लोगों को वो ना दिया जाए मुआवजा। तो ये सारे केस में जो अहकामात दिए गए थे वो किन को एड्रेस किया गया था? देखिए, कमिश्नर कराची ही पाबंद है इस मामले के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला हुक्मनामा था कि इसको 27 अक्टूबर को ये दिया था कि इस एक हफ्ते के अंदर इस इमारत को मस्मार किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर जो मुतासरीन है, मकीन है, वो बिल्डर उनको पैसे अदा करेगा। और अगर बिल्डर पैसे अदा नहीं करता तो ये जो प्रॉपर्टी जमीन का जो लीगल एक हिस्सा था वो इस इमारत के साथ, इस प्रॉपर्टी और इसके बाद मुतासरीन के पैसों के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि इस बकाया जो जमीन बचेगी इसको फरोख्त करके जो है वो इन मुतासरीन को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन हैरानकुन सूरत हाल यही है कि अब तक मुतासरीन की दाद रसी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सियासी तकरीरें तकरीबन तमाम जमातों ने वहां जाकर की, लेकिन पाबंद नहीं किया गया किसी इदारे को, ना बिल्डर को, कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर जो है वो बैठकर अमल दरामद भी करे। क्योंकि जितना पैसा इमारत खरीदने में, घर खरीदने में लोगों ने लगाया था, इससे ज्यादा पैसा या इससे कम बेश तकरीबन इतना ही पैसा उसके अंदर फर्नीचर पर और घर को बनाने में, रिहायश के लिए भी लगाया हुआ था। वो सारा टूट फूट गया है। वो 25-30 लाख रुपए का एक घर के अंदर खर्चा था, जो फर्नीचर था वो तबाह हो गया, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक और रॉयल पार्क सिटी था, आपको पहले भी मैंने एक दफा बताया था कि सामने वो मुतासरीन भी 1 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 3 महीने में अदालत ने बिल्डर को हुक्म दिया था कि इमारत जो जेर तामीर थी उसको तो मस्मार किया जा रहा है, उसके पैसे जो तो यहाँ अगर रॉयल पार्क 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, उनके मकीनों को पैसे शायद नहीं मिले, और अब नस्ला टावर के मकीन जो हैं वो भी इस इंतजार में, मलबा गिरेगा तो मलबे का क्या पैसा होगा। वो ज़मीन है जो ऑलरेडी ज़मीन ज़्यादा थी वो कम होकर उस ज़मीन के ऊपर भी अब बड़ा सवाल होगा कि कौन उसको ख़रीदने की भी जरूरत करेगा। तो फिर मकीन तो यहाँ परेशान है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बशीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, नस्ला टावर को अब गिराया जाएगा बॉम्ब से या ऐसे ही जो एक रिवायती तरीक़ाकार होता है वैसे, और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे रही है कि आप गिरा दें पूरे शहर की मशीनरी जाकर, आप फिर क्या कर रहे हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो कमिश्नर कराची को किए थे, और आज कमिश्नर कराची को भी क्या नाम है, उनको ये ऑर्डर्स किए हैं कि आप जाएं और अभी जाके जो है इस पर कार्रवाई करें और दोपहर तक क्या नाम कहते हैं इसकी रिपोर्ट भी जमा कराएं। तो वहाँ पे शुरू हो चुकी है टावर पे। मैनुअल तौर पे जारी, इसकी मैनुअल तौर पे ये कराना है, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस है उसके लिए तो वो काफी वक्त भी चाहिए, और पाकिस्तान में कभी हुआ भी नहीं है ऐसा। इससे दूसरी इमारतों को भी खतरा हो सकता है, ब्रिज को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कमिश्नर साहब ने फौरी तौर पे जो है वो उस पर काम शुरू करवा दिया। अभी SPCA जो है वो अपना काम शुरू करेगी वहाँ पे, और मेरे ख्याल में शुरू कर दिया इस टाइम पे तो वहाँ पे। और कल दोबारा जो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कॉल किया कि अपनी रिपोर्ट के साथ आएंगे, आपने क्या काम शुरू करवा दिया। तो वो काम शुरू किया। चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लाइंस होने शुरू हो चुके हैं। सही। अच्छा, साथ ही साथ आप तजावुज़ात के हवाले से KMC को जो कहा गया तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड बहाल करने के हवाले से, तो क्या आप, क्योंकि आप KMC को प्रेजेंट करते हैं, तो क्या सूरत हाल है कि इस वक्त जितने भी पार्क्स हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से प्लान किया जा रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर अभी किए हैं उसका 13वीं ऑर्डर जो है वो आज शाम तक आएंगे। सही। तो उस ऑर्डर आने के बाद ही हम कोई इस किस्म के लाएमल तैयार करेंगे। लेकिन आज तक जितने भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए, क्योंकि आज हमने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट भी जमा करा दी है चीफ जस्टिस साहब को, जो कराची में तजावुज़ात के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, रोजाना की बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट हमने जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में। और अब चीफ जस्टिस साहब ने जो नए ऑर्डर्स किए हैं, असल में आज ऑर्डर होते हैं तो ये शाम तक जो है वो 13वीं ऑर्डर जो है वो आते हैं। तो जब ये ऑर्डर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद जो उनके ऑर्डर्स होंगे उनको हम कंप्लाइंस करेंगे। और हम कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन आज तक उनके हर ऑर्डर को कंप्लाइंस करता रहा है। इंशाल्लाह ये जो भी ऑर्डर आएंगे वो शाम के बाद, जब पढ़ने के बाद, उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। अच्छा बशीर साहब, मैं आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये कितने पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स हैं जिनमें तजावुज़ात या जिन पर कब्ज़ा हो चुका है कि जो अभी तक आप वागुजार नहीं करवा पाए हैं? कितनी ऐसी जगह हैं जो रिपोर्टेड हैं?
देखिए, जहाँ तक कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन के पार्क के ताल्लुक है, उसमें ऑलरेडी जो है तमाम पार्कों पे से कब्जा खत्म कराया जा चुका है। बशमूल इसमें हिल पार्क उसमें था, किडनी हिल पार्क भी इसमें था, गटर बागीचे पे भी हमने कार्रवाई करके वो उसमें से तजावजात का खात्मा किया जो आज जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, जिसके बारे में अब जो इन्होंने ऑर्डर किए हैं वही मैंने आपसे अर्ज की कि वो तमाम जो डीएमसी के लैंड कंट्रोल डीएमसी जिनको जो है वो कंट्रोल करता था, अब शायद जो उनकी बातों से ऐसा लगा कि कराची में जितनी भी डीएमसी के भी पार्क हैं उसको भी आप जो है ना, उस पर अगर कोई तजावजात है उसको रिमूव करें और उसको भी आप टेक ओवर करें। तो ये जब तक ऑर्डर्स आ नहीं जाएंगे तहरीरी तौर पे, उस वक्त तक मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ऑर्डर आने के बाद ही इंशाअल्लाह ताला अगर हमें ये मिल भी गए पार्क तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारी जो है तैयारी मुकम्मल है, हम वहाँ से बिल्कुल तजावत खात्मा करें। अच्छा अमजद कुछ कहना चाह रहे हैं, अमजद कायम खानी जी? जी मुदस्सिर, देखिए जो तजावज़ात की खेलों के मैदान और पार्कों की आपने बात की है, तो ज़्यादातर जो पार्क्स हैं, बशीर सिद्दीकी साहब की बात ठीक है कि वो दीगर एजेंसीज़ के हैं। केडीए के 700 से ज़्यादा प्लॉट जो है केडीए ने अब तक की जो सर्वे कराया उसमें 700 से ज़ायद ऐसे प्लॉट आइडेंटिफाई हुए हैं शहर भर में, जहाँ जो एम्यूनिटी प्लॉट्स थे, जो रफाही प्लॉट्स थे, उनका इल्लीगल इस्तेमाल या जो पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो जो प्लॉट्स मुख्तस थे वो ज़मीन मास्टर प्लान में मुख्तस थी, वो 700 से ज़ायद ऐसे प्लॉट्स हैं सर्वे के ज़रिए ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जो केडीए की मिल्कियतें हैं, जहाँ पर शादी हॉल्स कायम हैं, पुलिस के थाने कायम हैं और दीगर जो क्लिनिक और दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वो की जा रही हैं, जो कि उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होने थे। केडीए के डीजी से जब हमारी इस हवाले से पिछली पेशी के बाद जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना ये था कि जो प्लाट है इनका मुकम्मल सर्वे कराया जा रहा है, तो तमाम सर्वे मुकम्मल हो जाएंगे, इसके बाद एक भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि इन मालिकान को भी बुलाया है, जो इम्यूनिटी प्लाट के ओनर्स हैं उनको बुला लिया है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्लॉट आपको दिया गया था इम्यूनिटी के तौर पर, तो आप इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो केडीए को मुतमईन नहीं कर पाए तो उनकी जो प्लॉट है वो उनकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अमजद कायम खानी हमें बता रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है कि 700 के करीब केडीए के प्लॉट्स हैं, जो रिफाई प्लॉट्स जिसे कहा जाएगा वो मुख्तलिफ मकासद के लिए अब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि केडीए किस तरह सर्वे करते हैं और उस पर अमल दरामद फिर कैसे होता है। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, आपका भी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।